आजकल पाकिस्तान में एक मूवी के हवाले से बड़ी बहस छिड़ी हुई है जिसका नाम है जॉयलैंड। एक ऐसी मूवी है जिसे पाकिस्तान में रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और बाद में इसे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है ये पोटेंशियल ऑस्कर नॉमिनी है। और इसकी कामयाबी देखने के बाद हुकूमत ने इसे पाकिस्तान में रिलीज़ करने का फ़ैसला किया, लेकिन बाद में इसकी रिलीज़ डेट से पहले ही इस मूवी को दोबारा से हुकूमत ने बैन कर दिया। बज़ाहिर इस मूवी का जो प्लॉट है वो ये है कि एक हेट्रोसेक्सुअल इंसान जो कि एक स्ट्रेट इंसान है वो मैरिड है और उसे एक बायोलॉजिकल मेल जो कि एक ख्वाजा सिरा हम कह सकते हैं, वो एक थिएटर में काम करता है और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और यहाँ पर इसके बैन या इसके रिलीज़ के ऊपर दो ग्रोह हैं जिनकी ओपिनियंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक ग्रोह ये चाहता है कि इस मूवी को बैन कर दिया जाना चाहिए और दूसरा जो ग्रोह है वो इसकी रिलीज़ के ऊपर आमादा है कि इसे रिलीज़ हर हाल में कर देना चाहिए। एक ग्रुप जो है वो रिलीजियस ग्रुप है जो कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखता है। उनका कहना ये है कि इस्लाम के अंदर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है, जो कि स्ट्रेट इंसान होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है, सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। इस वजह से उनका ये स्टांस है कि इसको बिल्कुल रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये माशरे के अंदर जो अक़दार हैं हमारी, उनको डैमेज करेगा और लोगों को एक और नया कॉन्सेप्ट देगा कि इस तरह के रिलेशनशिप भी एक्सेप्टेबल हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। वहीं पर जो दूसरा ग्रुप है उनका स्टांस ये है कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो बाय बर्थ होती है और इसे किसी मूवी दिखाकर या कोई कॉन्सेप्ट या किसी को ब्रेन वॉश करके या किसी को पढ़ाकर या कोई आइडिया देकर उसकी सेक्सुअलिटी चेंज नहीं कराई जा सकती। यही वजह है कि इनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है उसको अवेल करने देना चाहिए और जो कुछ भी आइडियाज़ हैं उनको ओपनली सोसाइटी के अंदर डिस्कस करना चाहिए। और इसका जो है आपकी जो वैल्यूज़ हैं और आपकी जो अक़दार हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए अगर आप स्ट्रेट इंसान हैं तो। यहीं पर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक क्लैश है और इसी वजह से इस क्लैश को रोकने के लिए हुकूमत ने इसे बाद में फिर बैन कर दिया। यहाँ पर जो रिलीजियस ग्रुप है उनके साथ अगर आप ओपिनियन कोई देंगे और किसी कोई और लॉजिक से बात करेंगे तो वो उनका तो यही कहना है कि वो कुरान को ले आएंगे और वो कुरानी तालीमात से आपको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों इस्लाम मना करता है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो इस्लामी इक़दार को मानता है और हमारा आइन भी जो है इस्लाम के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से वो किसी और आर्गूमेंट को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक बात है वो लोग जो कि इसको लॉजिकली लेकर चलना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि जो सेक्सुअलिटी है वो बाय बर्थ होती है और इसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, तो उनका नैरेटिव जो है ये जो लिटरेचर है और जो एकेडमिक्स हैं उसके थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ऐसे है कि लिटरेचर हमें बताता है कि जो आपकी सेक्सुअलिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। और ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उनका एक आर्टिकल है जो कि 2022 का ही है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जो जितने भी इंसान होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अगर एक इंसान हेट्रोसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल है, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं ऑपोजिट पार्टनर के अंदर वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कि ऑपोजिट जेंडर का मे बी उन्हें सेम जेंडर का पसंद आना लग जाए या उन्हें ऑपोजिट जेंडर का पसंद आने लग जाए एक होमोसेक्सुअल को, तो ये काफ़ी पॉसिबल होता है। और उस आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया है कि ये आपके एक्सपोजर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे जैसे आपको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जैसे जैसे आप एक्सपोज होते हैं डिफरेंट किस्म की मतलब लोगों से मिलते हैं, डाइवर्सिटी आपकी ज़िंदगी में आती है, उस तरह से आपके इंटरेक्शंस भी चेंज होते रहते हैं और आपकी अट्रैक्शन का जो मॉड्यूल होता है वो भी चेंज होता रहता है। और इसे जो बायोलॉजिकल टर्म है उसके अंदर कहते हैं सेक्सुअल फ्लूइडिटी। और इसी स्टडी के अंदर ये भी बताया गया, इसी आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया कि ये जो टेंडेंसी होती है सेक्सुअल फ्लूइडिटी की, ये छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि उनका जो सेक्सुअल टेंडेंसी है वो चेंज हो सकती है। और इसका तो मैं खुद गवाह हूँ कि ये होता रहता है और लिटरेचर से भी ये बात प्रूफ है।
क्योंकि मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मैंने बोर्डिंग्स के अंदर गुजारी है, हॉस्टल्स के अंदर गुजारी है। वहाँ पर सेक्सुअल सेग्रीगेशन होती है, वहाँ पर लड़कों के जो हॉस्टल्स होते हैं उसके अंदर लड़के ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने खुद अपनी नज़र से देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है। और यही बात जो है ये प्रिजन्स के अंदर भी होती है कि वहाँ पर भी जो सेक्सुअल सेग्रीगेशन होती है, मर्दों को मर्दों के साथ रखा जाता है और औरतों को औरतों के साथ रखा जाता है, और वहाँ पर वो होमोसेक्सुअलिटी कमिट करते हैं। और ये बात नहीं होती कि वो सारे होमोसेक्सुअल होते हैं, वो सिर्फ एक सिचुएशनल होमोसेक्सुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और बाद में जब वो उस कन्फाइनमेंट से निकलते हैं या प्रिजन में होते हैं तो बाहर निकलते हैं, या हॉस्टल्स में होते हैं तो उनके बाहर जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ अट्रैक्शन होता है और इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर उनकी टेंडेंसी दोबारा से चेंज हो जाती है। और यही बात इस स्टडी को एक और बात जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव करती है, वो आजकल जो ट्रांस प्रोपेगेंडा जो कि वेस्ट के अंदर काफ़ी प्रिवेलेंट है, जिसके अंदर जो टीनेजर्स हैं उनको, जो मेजॉरिटी के अंदर हैं, उनको कन्विंस किया जा रहा है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है, आपके जो बायोलॉजिकल जो बर्थ हुई है जिस जेंडर के साथ, उससे आपकी मुख्तलिफ है। यही वजह है क्योंकि उनके अपनी आइडेंटिटी उस वक्त सॉलिडिफाइड नहीं हुई होती, तो इस वजह से उन्हें इस तरह की जो स्टडीज़ हैं और इस तरह की जो एक्सपोजर है इस तरह के आइडियाज़ का, वो उनको ज़्यादा अपील करता है, जिसकी वजह से आज यही देखने को मिल रहा है कि जो टीनेजर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने आप को सर्जिकल वे के थ्रू अपने आप को ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन बनवा रहे हैं। तो यही बात है कि अगर हम इन स्टडीज़ को लेकर चलें, क्योंकि हम बायोलॉजिकल, हम जो रिलीजियस जो आर्गुमेंट है कि इस्लाम के अंदर नहीं है या रिलीजन के अंदर अलाउ नहीं है ये चीज़, उसके ऊपर हम बिल्कुल ऑब्वियसली ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि एक बिलीफ है। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर भी हमें स्टडी यही बताती है कि आप जिस तरह के आइडियाज़ लोगों को प्रेजेंट करते हैं वो उनकी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर सेक्सुअलिटी के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि अगर आप एक जो टीनेजर बच्चा नहीं है, जो कि एक ग्रोन अप इंसान है, 20, 22, 25 साल उसकी उम्र है, उसके बाद उसकी सेक्सुअलिटी जो होती है उसके ऊपर सोलिडिफाई हो चुका होता है, उसे पता होता है कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, या जो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो उसके ऊपर सोलिडिफाई हो चुका होता है, कमिट कर चुका होता है, उसे पता होता है कि मेरी क्या टेंडेंसीज़ हैं। वहाँ पर ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ जो हैं, इस तरह की मूवीज़ जो हैं, इस तरह का कंटेंट जो है वो दिखाना मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा बैड नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट आइडियाज़ को देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो आपके लिए हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ इतना कर दें कि आप जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिन्हें अपनी अभी तक सेक्सुअलिटी के ऊपर उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, और हमें स्टडी भी बताती है कि उन्हें नहीं पता होता और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ऐसे आइडियाज़ से। तो अगर ऐसा एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप इन बच्चों को बिल्कुल ऐसे कंटेंट तक एक्सेस ना होने दें, देन वी आर ऑल फाइन विद इट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके जहन में ये बात एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि इसकी रिपरकशन ज़रूर हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जो सेक्सुअलिटी है वो बाय बर्थ है, बल्कि आपका एक्सपोजर जो है उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होता है। थैंक यू वेरी मच।